प्रिय भक्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्ग बतलाए गए हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ये तीनों समानांतर हैं, इनकी दिशा एक ही है। ज्ञान जीवन का आकाश है, भक्ति पाताल है और कर्म धरती है। इन तीनों का संबंध शाश्वत है। इन तीनों का समन्वय लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। जिन संत पुरुषों को संसार नमन करता है, उन्हें स्मरणीय बनाने में उनकी ईश्वर के प्रति आस्था के अतिरिक्त उनके ज्ञान और कर्म की भी प्रमुख भूमिका रही है। गोस्वामी तुलसीदास इसलिए अमर हुए कि उन्होंने दिन रात राम का ध्यान करते हुए कठिन साधना से ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान का उपयोग अमर ग्रंथों के सृजन में किया। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों के सहयोग से उन्हें अमरता और अक्षय कीर्ति मिली। भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय का रूप स्पष्ट करने के लिए मैं एक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। एक स्थान पर मंदिर बन रहा था। सैकड़ों श्रमिक कारीगर उसमें लगे थे। एक दिन एक राहगीर उधर से गुजरा और वहीं ठहरकर मंदिर का निर्माण कार्य देखने लगा। उसने एक श्रमिक से पूछा, यहाँ तुम क्या करते हो भाई? श्रमिक बोला, देखते नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ। राहगीर ने यही प्रश्न उसके साथी से पूछा। वह बोला, पेट पालने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। यही प्रश्न जब तीसरे श्रमिक से पूछा गया तो उसने कहा, मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। एक ही काम करने वाले तीनों व्यक्तियों ने प्रश्न के 3 अलग अलग उत्तर दिए। पहले श्रमिक के उत्तर में सिर्फ कर्म का भाग था, दूसरे में ज्ञान और कर्म का, तीसरे में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का था। इसी क्रम में एक और कथा है। राजा अश्वघोष वैराग्य लेकर ईश्वर प्राप्ति की लालसा से देश देशांतर घूमते फिर रहे थे। उन्हें ना तीर्थाटन से शांति मिली, ना देव दर्शन से। कथा प्रवचन सुनते सुनते ऊब चले, उससे भी कोई बात नहीं बनी। साधना से उनका मन उचट गया। एक बार भ्रमण करते समय राजा की भेंट एक किसान से हुई, जो बड़ा प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। किसान से जब उन्होंने उसकी प्रसन्नता का रहस्य जानना चाहा, तो उसने अपने साथ शाम को उन्हें खेतों में ले जाकर काम में लगा दिया। दिन भर बड़ी मेहनत करने के बाद शाम को थके मांदे राजा ने किसान के साथ ही रूखा सूखा भोजन किया। उन्हें बड़ी तृप्ति और शांति मिली। किसान बोला, राजन, परिश्रम से रोटी कमाने और उसे मिल बांट कर खाने में जो सुख, शांति और आत्मतुष्टि मिलती है, वह दुर्लभ है। जीवन एक चुनौती है। अश्वघोष की आंखें खुल गईं। उन्हें ऐसे लगा जैसे उन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देख लिया है। भगवान श्री कृष्ण से नारद ने एक बार कौतूहलवश पूछा कि उनका अनन्य भक्त कौन है। श्री कृष्ण ने उन्हें एक व्यक्ति का नाम बताया और उससे मिलने को कहा। नारद ने जाकर देखा कि वह एक चर्मकार है। दिन भर जूतों की मरम्मत करता है और एक बार भी भगवान का नाम ले पाता है। नारद को उसमें भक्त के लक्षण नहीं दिखाई दिए। वे लौट आए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक तेल भरा कटोरा दिया और उसे कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचाने का आग्रह किया। नारद जब कटोरा पहुंचा कर आए तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, देव ऋषि, यहाँ से कैलाश तक की यात्रा में आपने कितनी बार नारायण का नाम लिया? सच सच बताइएगा। नारद बोले, आपने तेल का कटोरा क्या पकड़ा दिया? मेरा सारा ध्यान उसी पर लगा रहा। नारायण का नाम लेने लगता तो तेल छलक जाता और कैलाश पहुंचने पर कटोरे में एक बूंद भी न बचती। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते हुए कभी कभी ईश्वर का स्मरण कर लेना, उसमें सच्ची आस्था रखना और ज्ञान की दृष्टि से अपने कर्तव्यों का ठीक ठाक पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आवश्यक है। हमारे कर्ममय जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इन तीनों की एकात्म एकता ही सफलता और समस्त सिद्धियों का मूल है। धन्यवाद।